सबसे बड़ी जो चुनौती है, प्रधानमंत्री ने जैसा कहा कि गांव तक संक्रमण न पहुंचे, ये हमें सुनिश्चित करना है। दूसरा, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन और तमाम और आज़ादी उनको निर्णय लेने के लिए मिले। उसके अलावा जिस तरीके से जीएसटी भुगतान की मांग वो केंद्र से कर रहे हैं, आर्थिक पैकेज की मांग वो केंद्र से कर रहे हैं, कि जिस तरीके से आर्थिक गतिविधियां बंद है, जिसके कारण जो है पूरे तरीके से उनका पूरा जो इकोनॉमिक इकोसिस्टम है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने आज मुख्यमंत्रियों से सबको सुना, इतना लंबा टाइम, इतनी लंबी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुझे नहीं लगता किसी प्रधानमंत्री ने इससे पहले की है। पहला सवाल यह है कि जिस तरीके से कुछ लोग ट्रेनों को रोकने की मांग कर रहे हैं, वैसे में कल 15 पैसेंजर ट्रेनें चलाई जा रही हैं, बुकिंग शुरू हो गई है। इसी प्रोग्राम में सर हमने बात किया था आपसे, आपने भी अपनी सहमति जताई थी कि एक डिसिप्लिन तरीके से ट्रेनों को चलाया जा सकता था, तब हम प्रवासी मजदूरों को जो है ट्रांसपोर्ट करने की बात कर रहे थे। और आज जो है पैसेंजर ट्रेनों के लिए बुकिंग शुरू हो गई है और कल से पैसेंजर ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में इन सब के बीच आप क्या मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों को चालू करने की कितनी बड़ी चुनौती है? और दूसरी चुनौती ये है कि प्रधानमंत्री जिस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि संक्रमण कहीं गांव तक न फैल जाए। देखिए उपन जी, एक साथ कई सवाल आपने पूछा है, तो थोड़ा वक्त मैं लूंगा सिलसिलेवार जी अपनी बात कहने का। जी, मैं शुरू यहाँ से करना चाहता हूँ जी कि नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन, आप भी जानते हैं, देश और दुनिया उनको जानती है, और सब लोग ये बात मानते हैं कि वो श्री नरेंद्र मोदी के बहुत प्रशंसक नहीं है। बिल्कुल। अभी हाल के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने खतरे को सही समय से पहचाना और सही समय पर उचित निर्णय किया। एक दूसरे नोबेल लॉरिएट की बात, जो अर्थशास्त्री हैं डैनियल, उनकी बात मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने भी दो रास्ते सुझाए हैं। एक रास्ता जिसे स्वीडन और दक्षिण कोरिया ने अख्तियार किया कि आर्थिक गतिविधियां भी चलें और लोग अनुशासित ढंग से जीवन यापन भी करें। दूसरा रास्ता ये हो सकता था कि नहीं साहब, हम लोगों को बताएं नहीं, बल्कि सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि अनुशासित ढंग से सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन हो, तमाम सावधानियां बरती जाएं। और इसलिए मुझे लगता है कि दूसरे रास्ते को भारत ने अख्तियार किया। अगर पूरे दुनिया को आप देखें जी, तो पहले 1 लाख मरीज संक्रमित हुए 67 दिन में, बिल्कुल। दूसरा लाख पहुंचा 11 दिन में, तीसरा लाख पहुंचा 5 दिन में, चौथा लाख पहुंचा 4 दिन में, और फिर 2.5 दिन में 1 लाख की बढ़ोतरी होने लगी। हमारे यहाँ 30 जनवरी को पहला मामला आया था, और मैं मानता हूं कि सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने खतरे का अनुमान सही ढंग से लगाया और उचित निर्णय लिया। 5वीं बार देश भर के मुख्यमंत्री, 30 राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के साथ ये 5वीं बैठक हो रही है। मैं समझता हूं कि ये हमारे संघीय ढांचे और लोकतंत्र की विशिष्टता है। बिल्कुल। अब ये ठीक है कि जो निर्णय हुए हैं उसमें मुख्यमंत्रियों की भागीदारी रही और उनके बातचीत के आधार पर विपक्षी नेताओं से बातचीत हुई, बिजनेस लीडर से बातचीत हुई, इवन पत्रकारिता के बड़े लोगों से भी बातचीत हुई। तो एक कॉन्सेंसस बना करके देश में कैसे आगे देश को ले जाया जाए, इस संक्रमण से कैसे बचाया जाए, ये रणनीति सरकार ने बनाई थी। अब 2-3 मुद्दे आते हैं। आज भी बैठक में आपने देखा कि कई मुख्यमंत्री चाहते हैं कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाए। बिल्कुल। कई लोग चाहते हैं कि आर्थिक गतिविधियों को शुरू किया जाए। प्रधानमंत्री जी ने अपने दूसरे संबोधन में कहा था, जान भी जहान भी। मैं समझता हूं कि उसका संकेत यही था कि लोगों को बचाया भी जाए, देश की अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर कैसे लाया जाए, इसके प्रयत्न शुरू किए जाएं। और पिछले दिनों जो रिलैक्सेशन गृह मंत्रालय ने दिया है, विभिन्न राज्यों में जिस तरह की तैयारियां शुरू हुई हैं, कुछ गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं। लेकिन हमें इस संवेदनशील मसले से निपटने के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही सतर्क और सचेत रहने की जरूरत है। आखिर उत्पादन किसके लिए, सेवाएं किसके लिए? मैं मानता हूं कि वो लोगों के लिए।
लोग नहीं रहेंगे तो फिर उत्पादन किस काम का। लेकिन लोग रहें, इसके लिए स्वास्थ्य भी जरूरी है, संक्रमण न हो ये भी जरूरी है, और उत्पादन भी जरूरी है। दोनों के बीच जो फाइन बैलेंस है ये सुनिश्चित करना और इसकी रणनीति बनाना ये सरकार का दायित्व है। और ये कोई ऐसा संकट नहीं है जो पहले से लोग अनुमान लगाए हुए थे कि इसी रास्ते पर चलना है। मिड टर्म करेक्शन जिसे कहा जाता है, जैसे प्रवासी मजदूरों की समस्या पिछले बार आपने भी उठाया था, अनेक लोग उठा रहे हैं। जब वो समस्या सामने आई तो उसके समाधान की दिशा में सरकार ने कदम आगे बढ़ाया है। ये मैं मानता हूं कि कुछ कठिनाइयां हुई हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर पूरी दुनिया की तरफ हम निगाह ले जाएंगे तो मुझे लगता है कि भारत अभी अच्छी स्थिति में है। जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, मैं आपके ध्यान में तथ्य लाना चाहता हूं कि करीब करीब 1000 ऐसी कंपनियां हैं चाइना छोड़ करके वो दूसरी जगह जाना चाहती हैं। उनकी चॉइस क्या हो सकती है? भारत हो सकती है, वियतनाम हो सकता है, बांग्लादेश हो सकता है। भारत सरकार राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों से और कैबिनेट सेक्रेटरी ने सभी मुख्य सचिवों से इस विषय में बातचीत की है कि भाई कैसे भारत ही इनका डेस्टिनेशन बने, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ये सच है कि पिछले 5-6 वर्षों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारी सुधार आया है, लेकिन बावजूद इसके अभी दुनिया के 50 शीर्ष देशों में हम नहीं हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर रोजगार के अवसर बढ़ाने हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, तो विदेशी पूंजी निवेश भी आवे, देसी रोजगार भी और देसी कंपनियां भी ठीक से चले। इस दिशा में निश्चित रूप से मुख्यमंत्रियों की सलाह के बाद सरकार उचित निर्णय करेगी। और मैं मानता हूं कि हमें विश्वास करना चाहिए और इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज मैं एक देख रहा था समाचार चैनल, बठिंडा से एक ट्रेन चली और वहां जो यात्री बैठ रहे थे, एक पार्टी के विधायक बार बार कह रहे थे कि मालूम है आप कहां से भेजे जा रहे हैं, किसके पैसे से भेजे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति से देश जो बड़े संकट से लड़ रहा है उसको नुकसान होगा। राजनीति छोड़ करके पूरे देश को, सभी राजनीतिक दलों को, और मुझे खुशी है कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री राजनीति से ऊपर उठ करके संकट के समाधान में लगे हुए हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उसी दिशा में हमें सोचने की जरूरत है। ये ठीक है कि आर्थिक गतिविधियों पर व्यापक असर पड़ा है, लोग बेहाल हैं, अर्थव्यवस्था चरमराई है, लेकिन मैं मानता हूं कि जहां ये चुनौती है, एक बड़ा अवसर भी हमें दे रही है और इस अवसर का लाभ आने वाले दिनों में यह देश जरूर उठाए।